Hey everyone, welcome to the part 2 of the essentials of first year MBBS. This is me Parv Gupta and welcome to my channel. तो लास्ट पार्ट में हम डिस्कस किया था कि क्या क्या एसेंशियल्स आपको रिक्वायर्ड है आपके फर्स्ट ईयर MBBS कॉलेज में, जिसमें से एक एसेंशियल हमने डिस्कस नहीं किया था विच वाज अबाउट द बुक्स एंड मैनुअल्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो कि मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी. तो शुरू करने से पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है. पार्ट 1 का लिंक इज़ ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो टाइप के बुक्स यूज़ होती है MBBS में. एक होती है स्टैंडर्ड बुक्स और एक होती है इंडियन ऑथर बुक्स. जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो इंटरनेशनल ऑथर्स की होती हैं और स्टैंडर्ड बुक से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली क्लियर हो जाते हैं. एंड स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ किया जाता है टू क्लियर योर इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक USMLE, FMGE और फॉर NEET PG इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू स्टडी द स्टैंडर्ड बुक्स. स्टैंडर्ड बुक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्लियर करता है, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है. एंड प्लस वो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पास होने में हेल्प नहीं कर पाएगा. Whereas the Indian author books which are written by the Indian authors, its language is easy to comprehend. वो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पास होने में भी हेल्प करेगा एंड आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बना देगा. बट फॉर बिकमिंग अ गुड क्लिनिकल फिजिशियन यू शुड रीड स्टैंडर्ड बुक्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट डीपर. तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ स्टैंडर्ड बुक्स और इंडियन बुक्स में, तो स्टैंडर्ड बुक्स क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट्स. Standard books required for entrance exams, but its language is too hard and it would not help you to pass a university exams. Whereas Indian author books में it clears your concepts okay. It is not much used in entrance exams. Its language is easy to comprehend and it will definitely help you pass the university exams. तो आपको दोनों बुक्स को इक्वली रेफ़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ मैस, हाँ, जहाँ नीट में हम सिर्फ एक सोल NCERT को पढ़कर हम अपनी नीट की तैयारी करते थे, यहाँ MBBS में आपको हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट दो बुक्स को रेफ़र करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बट डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करती हूँ और बताती हूँ कि कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने हैं, कौन से बुक्स आपको रेफ़र नहीं करना है और कब रेफ़र करना है. तो मैं आपको फर्स्ट ईयर MBBS में बहुत सारे ऑथर्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए, बट मैं आपको आज वो वाले बुक्स बताऊंगी जो मोस्टली इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े जाते हैं एंड विच आई रेड इन माय फर्स्ट ईयर MBBS. सो स्टार्टिंग ऑफ विद एनाटमी. तो एनाटमी में जो बुक ऑल ओवर इंडिया पढ़ी जाती है इट इज़ BD चौरसियास ह्यूमन एनाटमी. BD चौरसियास ह्यूमन एनाटमी के 4 वॉल्यूम्स हैं. This is the volume 1 for upper limb and thorax. This is volume 2 for lower limb, abdomen and pelvis. This is volume 3 for head and neck. And this is volume 4 for neuroanatomy. Plus एक जनरल एनाटमी की हैंडबुक भी आती है. एनाटमी शुरू करने से पहले यू शुड बी थोरो विद द जनरल एनाटमी ताकि आपको ग्रॉस एनाटमी समझ में आ सके. BDC इज़ अ गुड बुक बट इसके डायग्राम्स थोड़े डिफ़िकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए. सो फॉर डायग्राम्स यू कैन रेफर टू विश्राम सिंह. इट इज़ ऑल्सो अनदर ऑथर फॉर ह्यूमन एनाटमी. नाउ जो एनाटमी में स्टैंडर्ड बुक आती है वो है ग्रेज एनाटमी, बट it is not required for you to study it thoroughly. Just if you want you can refer it to consolidate your knowledge. अगर सिर्फ आप BD चौरसिया और विश्राम सिंह को रेफ़र कर रहे हो सो यू विल डेफिनेटली पास विद गुड मार्क्स इन ह्यूमन एनाटमी. रही बात ये बुक्स, तो जो मैंने आपको BD चौरसिया की भी आपको 4 वॉल्यूम्स दिखाई, ये तो है ग्रॉस एनाटमी की. एनाटमी में 2 और सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी. तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए यू शुड स्टडी लैंगमैन. लैंगमैन हैज़ दी ईजी लैंग्वेज. इसमें एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे गिवन हैं. सो मोस्टली लैंगमैन इज़ प्रेफर्ड. ये तो है स्टैंडर्ड बुक इंटरनेशनल ऑथर्स की है. जो इंडियन ऑथर बुक है एम्ब्रियोलॉजी की वो है IB सिंह. तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में कौन सा चल रहा है. जिम्स में लैंगमैन इज़ प्रेफर्ड फॉर एम्ब्रियोलॉजी. एंड फॉर हिस्टोलॉजी
द बुक विच इज़ प्रेफर्ड इज़ डिफ्यूर्स। ये एक्चुअली में हिस्टोलॉजी में बेसिकली हमें पिक्चर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना होता है कि हाउ द स्लाइड्स लुक, व्हाट आर द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। तो डिफर्स में माइक्रोस्कोप्स के पिक्चर्स हैं, मतलब टिश्यूज़ व्हाट दे लुक अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड ऑल्सो ब्यूटिफुली द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स आर लेड डाउन। ठीक है, ये डिफर्स जो है ये स्टैंडर्ड बुक है। जो इंडियन ऑथर बुक है हिस्टोलॉजी की वो भी IB सिंह है, सो यू इंद्रबीर सिंह। सो यू कैन कंसल्ट योर सीनियर्स रिगार्डिंग विच बुक आपके कॉलेज में चलती है। जिम्स में हिस्टोलॉजी के लिए डिफ्यूर्स इज़ प्रेफर्ड। नाउ कमिंग ऑन फॉर द डायसेक्शन। तो डायसेक्शन हॉल में आपको एक डायसेक्टर लेकर जाना बहुत कंपल्सरी है, एंड इट इज़ लाइक अ टिकट फॉर द डायसेक्शन हॉल। एक्चुअली में आपको जो आपके गाइड होंगे डायसेक्शन हॉल में वो आपको बताएंगे कि हाउ टू डू दी डायसेक्शन, बट टीचर्स प्रेफर कि आप अपनी डायसेक्टर भी अपने साथ लेकर आए। तो एक डायसेक्टर आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। सो दिस इज़ द कनिंघम्स डायसेक्टर। देयर इज़ नो नीड टू बाय द कनिंघम्स क्योंकि इसका यूज़ नहीं होगा पूरे साल। इट इज़ जस्ट एज अ टिकट फॉर द DH हॉल। ओके, ये भी मैंने अपने सीनियर से लैंड की है, जबकि बाकी बुक्स मैंने अपनी खुद खरीदी थी। सो कमिंग ऑन टू द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाती है ऑल अक्रॉस द इंडिया, इट इज़ द गाइटन एंड हॉल्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। इट इज़ अ ग्रेट बुक, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, एंड इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, एंड इट इज़ अ बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड इन फिजियोलॉजी। बट ये बहुत वास्ट है, आप देख सकते हो, बहुत ही मोटी बुक है। ठीक है, तो जो इंडियन ऑथर की बुक बच्चे पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम गाइडन, इट इज़ दी AK जैन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो जो मोस्ट बुक्स चलती हैं कॉलेजेस में वो है आपकी गाइटन। गाइटन के साथ एक और स्टैंडर्ड बुक आती है विच इज़ गैनोंग। गैनोंग इज़ अ बिट शॉर्टर बुक देन गाइटन। वो एक NCERT टाइप है, बट इट हैज़ इट्स लैंग्वेज इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, एंड मेनली वो USMLE प्रिपरेशन में यूज़ होती है। तो इट्स योर चॉइस अब, एंड इट्स योर कॉलेज चॉइस, आपकी कॉलेज में कौन सी बुक चलती है। तो जिम्स में हम 2 बुक्स चलती थी। एक तो गाइटन जो स्टैंडर्ड बुक है फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से, एंड बेटर फॉर बिल्डिंग बेटर कॉन्सेप्ट्स, एंड फॉर एग्ज़ाम पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन स्टडी AK जैन। AK जैन की 2 वॉल्यूम्स आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आई पर्सनली बहुत कम मैंने AK जैन पढ़ी है। मैंने मोस्टली गाइटन पढ़ी है, लाइक शुरू के 5-6 यूनिट्स मैंने गाइटन से पढ़ी है, बट मैंने AK जैन को ज़्यादा रेफ़र नहीं किया। एक बुक है जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था। वो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इट इज़ फिजिकॉन। फिजिकॉन इज़ समरी ऑफ गाइटन एंड AK जैन। गाइटन बहुत वास्ट है, एग्ज़ाम से पहले आप गाइटन को तो पढ़ नहीं सकते, एंड AK जैन इज़ ऑल्सो वास्ट बुक। यू कैन सी इसके दोनों वॉल्यूम्स बहुत मोटे हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको फास्ट रिवीजन करने हैं और आपको ये पता करना है कि आप किस पॉइंट्स में अपने आंसर्स लिखोगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, सो यू कैन रेफ़र फिजिकॉन बुक। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल समराइज्ड बुक ऑफ गाइटन एंड AK जैन, एंड सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन फॉर द बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री में इंडियन ऑथर बुक बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है वो है DM वासुदेवन। मुझसे पूछो तो इट इज़ द बेस्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से। इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से गिवन है, एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो वासुदेवन पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो अदर बुक्स है बायोकेमिस्ट्री की इंडियन ऑथर्स में जो लोग पढ़ते हैं वो है सत्यनारायण, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग वासुदेवन पढ़ें, एंड एज़ पर योर कॉलेज कि आपकी कॉलेज में कौन सा चलता है। बायोकेमिस्ट्री में इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक है वो है लिपिनकॉट एंड हार्पर। हार्पर बेसिकली एम्स में ज़्यादा चलती है, एंड हार्पर हैज़ अ बिट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू कॉम्प्रीहेंड। अगर आप हार्पर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लिपिनकॉट को रेफ़र कर सकते हैं। लिपिनकॉट की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छी है। लिपिनकॉट का जो कैंसर वाला सेक्शन है, एंड प्लस दी मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म के चैप्टर्स हैं और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है एंड जो कैंसर वाला चैप्टर है वो लिपिनकॉट का बहुत अच्छा है। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए एक मैनुअल आती है
विच इज़ एस.के. गुप्ता की मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे कॉलेज ने हमको लगवाई थी, जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, उनके प्रोसीजर, एम एंड प्रिंसिपल। आपके कॉलेज में कौन सा मैनुअल है, आप वही मैनुअल परचेज़ कीजिएगा। तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे कॉलेज ने, जेम्स ने एक अलग बुक लगवाई थी, एस.के. गुप्ता की इम्यूनोलॉजी फॉर MBBS। आई मस्ट से इम्यूनोलॉजी इस बुक में काफ़ी अच्छे से गिवन है। सो टू समराइज, एनाटमी में जो बुक्स चलती है इंडियन ऑथर की, वो है बी.डी. चौरसिया। बी.डी. चौरसिया इज़ गुड फॉर कॉन्सेप्ट्स, बट फॉर डायग्राम्स यू कैन रेफर टू विश्राम सिंह। जो इंटरनेशनल ऑथर है एनाटमी में, वो है ग्रेस एनाटमी। यू कैन रेफर इट टू कंसोलिडेट योर नॉलेज। फिजियोलॉजी में जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो है गाइटन एंड हॉल प्लस कैनोंग। गाइटन एंड हॉल इज़ गुड फॉर क्रिएटिंग concepts and its language is easy to comprehend, whereas Kenong is bit like an NCERT and its language is difficult to comprehend. Whereas in the Indian authors, students prefer A.K. Jain, G.K. Pal and Indu Khurana. I personally say that I have not read the Indian authors much, so one book that I prefer for exam point of view, it is Physicon. But mostly आप अपने सीनियर्स को कंसल्ट करोगे तो वो आपको कहेंगे कि A.K. Jain पढ़ो या G.K. Pal पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री द इंडियन ऑथर बुक्स आर वासुदेवन एंड सत्यनारायण, बट आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप लोग वासुदेवन पढ़ो एंड पूरे साल उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप नॉलेज को अच्छे से ग्रैस्प कर सको। Whereas for the international authors, some topics are good in Lippincott and the other standard book is Harper, which is most preferred in AIMS Delhi and other AIMS across the India. Standard books are bit costly to buy, तो प्रेफर करना कि स्टैंडर्ड बुक्स को एज इट इज़ मत खरीदना। एक स्टैंडर्ड बुक जो आप खरीद सकते हो वो है गाइटन। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक गाइटन ही खरीदी थी और कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं खरीदी। एंड डिफर्स जो हिस्टोलॉजी के लिए मैंने बताई थी। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स PDF के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, आप PDF उसकी डाउनलोड करके ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हो। सो यू कैन बाय इंडियन ऑथर बुक्स एंड रीड स्टैंडर्ड बुक्स फ्रॉम ऑनलाइन PDF. Talking about the online platforms that you can use for taking help in your first year MBBS. आप सब लोग जानते हैं कि कॉलेज के लेक्चर्स से इतना समझ नहीं आ पाता है, तो समटाइम्स यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो आई वुड टेल कि मैंने कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे। मैंने फर्स्ट ईयर में एनाटमी के लिए ई-गुरुकुल यूज़ किया था, जिसमें डॉक्टर अश्वनी कुमार एनाटमी के टीचर हैं एंड ही इज़ बेस्ट टीचर ऑफ एनाटमी। ठीक है, सो अगर आपको एनाटमी के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं सो यू शुड वॉच वीडियोस ऑफ डॉक्टर अश्वनी कुमार। तो उसके लिए आप ई-गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए मैंने कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैं यूट्यूब पर निंजा नर्ड के लेक्चर्स देखती थी एंड गाइडेंस से मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री आई वॉच्ड डॉक्टर राजेश चाम्बुलकर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। सो या आई वुड से कि फ़र्स्ट ईयर में ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मैरो या प्रेप लैडर की। आपका तो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट एनाटमी था तो मैंने ई-गुरुकुल लिया टू मेक माई एनाटमी स्ट्रॉन्गर। कि कुछ लोगों का फिजियोलॉजी वीक होता है, कुछ लोगों का बायोकेमिस्ट्री वीक होता है, तो उसके हिसाब से जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर हो उस सब्जेक्ट का आप वो प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स का बिल्कुल भी नीड नहीं है। यू कैन ईजली स्टडी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर बुक्स। सेकेंड चीज़ जो मेरे को डिस्कस करनी थी अबाउट दी टैबलेट्स। तो फर्स्ट ईयर में देर इज़ नो नीड टू बाय एन आईपैड और अ टैबलेट अनलेस एंड अनटिल आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स है वो एंड्रॉयड और iOS पे चलते हैं, लैपटॉप पे नहीं चलता है। तो जब तक अगर आपने कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं लिया है, वैसे भी नीड नहीं है, तो आपको फर्स्ट ईयर में टैबलेट्स और आईपैड की भी कोई नीड नहीं है। अपने मोटे मोटे रजिस्टर्स खरीदो और उसमें अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। आईपैड या टैबलेट या सब्सक्रिप्शन की जो ज़रूरत पड़ती है वो सेकेंड ईयर से पड़ती है। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैरो एडिशन 8 अनबॉक्सिंग की, तो मैं अभी सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में ज़रूरत पड़ती है कोचिंग प्लेटफॉर्म की, तो इसलिए मैंने मैरो अभी लिया है एंड आई वुड बी नाउ परचेजिंग अ टैबलेट सो दैट आई कैन वॉच वीडियोज़ ऑफ मैरो। बट फर्स्ट ईयर में ट्रस्ट मी आई डिडेंट हैव दी मैरो सब्सक्रिप्शन एंड आई डिडेंट हैव अ टैबलेट। आई हैव माई लैपटॉप जिसमें मैं PDFs पढ़ लेती थी। तो या अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो आप टैबलेट
कंसीडर कर सकते हैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि जो PDF होंगे वो आप फ़ोन से नहीं पढ़ पाओगे, फ़ोन आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है. So if you don't have a laptop, then purchase the tablet or an iPad. But if you have laptop, it would suffice your first year. So that's all from my side. Thank you for watching. Thank you for giving so much love. अगर और कोई आपकी क्वेरीज और इश्यूज़ है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल @parv/gupta/official. So thank you everyone. This is me, Parv Gupta, signing off.